ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हर एक राज्य की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। आप अपने राज्य की जानकारी परिवहन ऐप या सारथी सेवा से देख सकते हैं कि आपके राज्य में क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको यहाँ सारथी परिवहन .gov.in डालना है। वहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। हर एक राज्य में देखा जाए तो ऑनलाइन और KYC के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैंने काफ़ी सारे स्टेटों में देखा, सभी राज्यों ने KYC के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए तो आपको RTO विजिट भी नहीं करना। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। जैसे ही आप लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक SMS दिखेगा कॉन्टैक्ट लेस सर्विस। कॉन्टैक्ट लेस सर्विस का मतलब है कि जब आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाएंगे तो आपको RTO विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं अपना लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगा। सबसे पहले हमें जाना है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप पहले से ही तैयार कर लीजिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर 2 चीज़ ली जाएंगी, बाकी कुछ नहीं। आप इसमें से आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं दोनों जगह, एड्रेस प्रूफ में भी और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी। आधार कार्ड दोनों का काम भी कर देता है। तो अब मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो खुल जाएगा। अब यहाँ ये हमसे पूछेगा सिलेक्ट कैटेगरी इफ़ रिक्वायर्ड। तो जनरल कैटेगरी ये कास्ट का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप दिव्यांग तो नहीं है या आप फॉरेनर विदेशी तो नहीं है। तो आपको सभी को यहाँ जनरल रखना है। अगर कोई इनमें से आता है तो वो सेलेक्ट कर ले। और 3 लाइनें आएंगी, क्या आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है या नहीं लिया है, तो इसमें सब चीज़ आएंगी। तो आपको अगर कभी भी नहीं लिया है तो आप पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, एप्लीकेंट डजंट नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस एवर। पहले पे क्लिक कर देंगे और सबमिट क्लिक कर देंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला सबमिट बाया आधार। अगर आप आधार से करेंगे तो आपको RTO विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आप विदाउट आधार के करेंगे तो आपको वहां जाना पड़ेगा, टेस्ट भी देना पड़ेगा और एक लर्निंग लाइसेंस का पेपर पर टेस्ट होगा वो भी देना पड़ेगा, या फिर वो लैपटॉप पर होगा वो भी वहाँ देना पड़ेगा डेस्कटॉप पर। तो मैं यहाँ सबमिट बाया आधार ऑथेंटिकेशन से करता हूँ। यहाँ मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल दूँगा। अगर आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि मेरा आ चुका है। अब मैं उस OTP को यहाँ नीचे डाल दूँगा खाली बॉक्स में, और ये नीचे उसकी जो परमिशन है उन सारी परमिशनों को मैं अलाउ कर दूँगा, क्योंकि जिससे कि सारी KYC वो उस OTP के थ्रू या KYC के थ्रू कंप्लीट कर ले, जिसका टाइम 4 मिनट रहता है इसमें ऑथेंटिकेशन के लिए। इन पे मैं तीनों बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा जो कि बस यही कहता है कि आप अपनी KYC के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलाउ करते हैं। उसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन पे जब क्लिक कर दूंगा तो मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद मेरी आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारी डिटेल्स ले ली जाएंगी, जैसे कि मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, मेरे पिता का नाम और मेरे घर का एड्रेस भी ले लिया जाएगा। यहाँ मैं प्रोसीड कर दूंगा, सब कुछ है, और मेरा फ़ोटो भी यहाँ आ जाएगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये मुझे एक SMS दिखाएगा जो कि मेरे पिन कोड के हिसाब से, जो भी मेरा पिन कोड होगा जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसी डिस्ट्रिक्ट का ये मुझे RTO अलॉट कर देगा। इस पर मैं सिंपली ओके कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं करना और मुझे RTO सिंपली सेलेक्ट खुद ब खुद हो जाएगा। जो भी जानकारी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में प्रिंटेड कराना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप। यहाँ पूछ रहा है ये प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो भी गांव है गांव डाल दीजिए, या फिर आप अपने ज़िले का नाम भी डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप रिक्वायर्ड होगा, आप वो भी डाल दीजिए। कभी
केस एक्सीडेंट हो जाता है तो पेशेंट को जल्दी से ब्लड दिया जा सकता है, ऐसा सरकार का निर्देश होता है, इसीलिए वह ब्लड ग्रुप मांगती हैं। यहाँ मैंने प्लेस ऑफ बर्थ भर दिया है, मोबाइल नंबर ये मुझसे मांग रहा है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। आप सारे को ध्यान से पढ़ लेना इस पूरे पेज को, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे जिसको आपको इसमें देना ज़रूरी है और वो आपको फ्यूचर में काम दे, वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ आपका ये कुछ एड्रेस पूछ रहा है जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे प्रिंट होके भी आएगा, जो कि एक आईडी के तौर पे काम करता है। और आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो ड्यूरेशन पूछेगा। सिंपली आप यहाँ अपनी जब से आपका जन्म हुआ है आप डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस किस कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो जैसा कि मुझे सबसे पहले मोटरसाइकिल विद गियर MCWG और एक लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें कि आपकी 4 पहियों की गाड़ी आ जाती है, मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके और इस एरो पे क्लिक कर दूंगा तो ये इस वाले जगह में आ जाएगा। उसके बाद मैं दोनों को चेक कर लूँगा कि मेरे ठीक भरे हैं या नहीं भरे हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ ये पूछ रहा है कि आपका कभी लाइसेंस कैंसिल हुआ है। अगर कैंसिल हुआ है या फिर रद्द कर दिया गया तो आप उस पर टिक कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। अगर आपने कहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्कूल में गए हैं तो आप यहाँ इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, तो उस पर टिक कर दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। यहाँ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरना होगा जो कि येलो लाइन में दिख रहा है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको आपकी मर्जी से जो आप पे अप्लाई हो रहे हों वो आप भर सकते हैं। अगर आप सामान्य हैं तो इस तरह से भर सकते हैं जो मैंने भरा है। सिंपली पूछता है आपके अंदर कोई ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कलर विजन तो नहीं है, और इसको सबमिट करने के बाद, प्रोसीड करने के बाद आप बैक कर दीजिए। बैक होने के बाद आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो नंबर है उसको ये बताएगा कि कंफर्मेशन के लिए आपका एक SMS भेज दिया गया है और आपके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ हमको एक SMS आ जाएगा जो बताएगा कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और हमें RTO जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए बोल रहा है, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा सिग्नेचर अपडेट और तीसरा फ़ी। अगर आपका आधार कार्ड से लिंक है नंबर तो आपको यहाँ फ़ोटो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा। आप स्टेटस देख सकते हैं क्या क्या पेंडिंग है अभी। तो सिंपली यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। यहाँ मेरी डिटेल्स आ जाएंगी, उस पर जब मैं सबमिट करूँगा तो सारा मेरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा जो मुझे डॉक्यूमेंट्स अभी इसमें देने हैं। सबसे पहले ये यहाँ भी एक डिक्लेरेशन पूछेगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी सत्य है, उसको आपको क्लिक। जन्म तिथि के प्रूफ के लिए मैं यहाँ अपना हाई स्कूल का अंक तालिका अपलोड कर देता हूँ, जिसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड करने के बाद मुझे एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म, और जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड करें वो आपका खुद का साइन होया हुआ होना चाहिए, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ अपलोड पर क्लिक कर दिया है और आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे शो होते रहेंगे। कंफर्म कर दूंगा क्योंकि इसमें आ रहा है यू शुड अपलोड सेल्फ साइन डॉक्यूमेंट, तो मैंने खुद के साइन करे हैं, उसके लिए मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। यहाँ मेरे दोनों डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ में मैंने आधार कार्ड दे दिया है और एड्रेस प्रूफ में भी मैंने आधार कार्ड दे दिया है। ये आ रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस। आपको कहीं नहीं जाना, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका लर्निंग लाइसेंस आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं क्योंकि फ़ोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, EKYC से हो गया है। मैं यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा। ये मुझे नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ, ये बता रहा है इन केस ऑफ EKYC फ़ोटो नीड नॉट टू बी अपलोडेड, फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं और मैं अपलोड और व्यू पर कर दूंगा। मेरे फ़ोटो के नीचे मेरे सिग्नेचर आने शुरू हो गए हैं और इसको सेव करने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा। ये सारी डिटेल्स मुझे SMS या मेल के थ्रू मेरे पास आती रहेंगी। अब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाकर स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर दूंगा। अब मेरा
लास्ट प्रक्रिया बची है पेमेंट। अब मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए मैं प्रोसीड करूंगा। ये मुझे पेमेंट के पेज पर ले जाएगा। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और आपकी कितनी फ़ीस हुई, क्या क्या है, वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। मोटर साइकिल विद गियर के लिए, नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए आपका 150 रुपये और लाइट मोटर व्हीकल के लिए 150 रुपये, और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपका 50 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस के तौर पर लिया जा रहा है आपसे। यहाँ पेमेंट फॉर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे हम। ये पेमेंट के गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं 350 रुपये का। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। तो मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है SBI का। मैं यहाँ कंफर्म कर दूंगा, मेरी जितनी फ़ीस है वो आ जाएगी। कंफर्म करने के बाद ये मुझे मेरी डिटेल्स फिल करने के लिए बोलेगा। जो भी मेरी कार्ड की डिटेल्स हैं मैं अपने कार्ड की डिटेल्स डाल दूंगा। कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद मेरे पास एक OTP आएगा जो कि मुझे इसमें डाल देना है। मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ चुका है जिसमें से 350 के ट्रांजैक्शन का SMS है। OTP डालने के बाद मैं इसको मेक पेमेंट के लिए सबमिट कर दूंगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के तुरंत बाद ये हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको बताएगा। और ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ शो हो रहा है, बैंक का रेफरेंस नंबर और टोटल अमाउंट यहाँ आपको शो हो रहा है। अगर आपको इसका प्रिंट लेना है तो आप इसका प्रिंट ले लीजिए, वरना आपके पास SMS भी आ गए होंगे, आप उससे भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा प्रिंट के लिए। जब मैं यहाँ प्रिंट के लिए क्लिक करूँगा तो एक PDF के रूप में खुल जाए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक के साथ एक SMS आ जाएगा जिसमें आपको अपने लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट देने के लिए गाइड किया जाएगा और आप वहां से अपना टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लर्निंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करें। लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन पूछे जाते हैं उसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।